गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 7th विषय गणित अध्याय 11 प्रश्नावली 11.3 और पार्ट आपका है 4। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको पार्ट 3 भेजा था जो आपके एक्सरसाइज 11.2 आज एक्सरसाइज 11.3 पार्ट इसलिए बन रहे हैं क्योंकि इसकी जो एक्सरसाइज है वो आपकी एक ही चल रही है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, निम्न त्रिज्याओं वाले वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए और इसमें पाई का मान 22/7 दिया हुआ है। तो इसमें आपको सिर्फ फॉर्मूले अप्लाई करते जाना है और सॉल्यूशन करते जाना है। जैसे पहले में आपको त्रिज्याएं दी हुई हैं, परिधि ज्ञात करनी है, तो हम यहाँ पर परिधि का फार्मूला अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को करते चले जाएंगे। तो पहला आपका उत्तर 1, प्रश्न 1 का ए पार्ट यानी कि वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि, ठीक है, तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। 2πr। तो ए वाले में आपको क्या दिया हुआ, पहले 14 सेंटीमीटर, क्या है ये, त्रिज्या। तो 2πr है तो r त्रिज्या हो जाएगी। तो जब इसको सॉल्यूशन करेंगे 2 × 22/7 गुणा, अब r पहले वाले का है 14, ठीक है। तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपका आएगा 88 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 दूनी 14, 2 22 दूनी 44 दूनी 88। ऐसे ही आपका बी पार्ट है वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि वही होगा 2πr, तो 2 × 22/7। अब यहाँ पर बी वाले पार्ट में आपका क्या है, 28 मिलीमीटर। तो आप 28 कर देंगे तो इसका सलूशन जब आप निकालेंगे तो आपका आएगा 176 मिलीमीटर, ठीक है। ऐसे इसका सी पार्ट है वृत्त की परिधि बराबर 2πr, तो 2 × 22/7। अब सी वाले पार्ट में त्रिज्या क्या है आपकी, 21 सेंटीमीटर गुणा 21। तो इसका सलूशन अगर आप करेंगे तो इसका सलूशन आपका आएगा 132 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको फॉर्मूले अप्लाई करने, क्वेश्चन आपके आंसर निकलते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका उत्तर नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 तो उत्तर 2। अब यहां पर आपको निम्न वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें परिधि करिए, अब वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला अप्लाई करना है। तो वृत्त का ए पार्ट, वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, πr²। फार्मूला अप्लाई करते जाना है, ठीक है। तो πr² और तो 22/7 गुणा, अब r, अब इसमें r जो दिया हुआ है वो 14 मिलीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो 14 × 14, r² है तो 2 बार आएगा, ठीक है। इसका सलूशन अगर हम करते हैं तो 616 मिलीमीटर स्क्वायर। अब ये स्क्वायर में लिखेंगे, अगर स्क्वायर में नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर गलत माना जाएगा, ठीक है। अब ऐसे बी पार्ट है वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वही πr², तो 22/7। अब बी वाले में r कितना है, बी वाले में r जो है आपका व्यास दिया हुआ 49 मीटर। तो यहां पर जो है तो आप लिखेंगे व्यास बराबर 49 मीटर, ठीक है। तो व्यास 49 मीटर दिया हुआ है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसलिए त्रिज्या बराबर 49/2। त्रिज्या व्यास का आधा होता है, ठीक है। तो जब इसको करेंगे तो इसका आधा करेंगे 24.5
5 मीटर। ठीक है, तो अब निकाल लो। इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर, तो 22/7 गुणा 24.5 गुणा 24.5। तो जब इसका सलूशन अगर हम करते हैं तो इसका सलूशन हमारा कितना आएगा, 22 गुणा 3.5 गुणा 24.5। इसको शॉर्ट कर लेंगे तो 3.5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका करेंगे 1886.5 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो इस तरह से आप ये करेंगे। ऐसे इसका सी वाला पार्ट करेंगे, वो आपको स्वयं करना है अपने आप। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखते जाएंगे, अपने आप होते जाएंगे ये। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, यदि एक वृत्ताकार शीट की परिधि 154 मीटर हो तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए और शीट का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला आपको पता है, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता है, तो सीधा सीधा आप निकाल लीजिए। तो इसमें आर नहीं दिया हुआ, तो हमें पहले आर निकालना है। क्लियर? तो हम लिखेंगे वृत्ताकार शीट की परिधि, वृत्ताकार शीट की परिधि कितनी दी हुई है, 154 मीटर। ठीक है, तो परिधि क्या होता है, 2πr बराबर 154 मीटर। तो हमें क्या निकालना, आर। तो आर बराबर 154, ठीक है, बटे 2π। अब पाई का मान होता है 22/7। तो आर बराबर 154 गुणा, ठीक है, तो 22/7 में आपका 7 ऊपर आ जाएगा और 22 गुणा 2 नीचे रह जाएगा। ठीक है, 22/7 होता है तो अपॉन में कर देंगे। तो जब इसका सलूशन करेंगे तो 24.5 मीटर, ये आर आ गया। तो आर हमारा आर आ गया। तो अब इसमें क्षेत्रफल भी पूछ रहा है, तो इसलिए वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल शॉर्ट में लिख दिया मैंने। ठीक है, तो क्षेत्रफल πr स्क्वायर, तो पाई का मान तो हम क्या लिखेंगे, 22/7, तो 24.5 गुणा 24.5। अब ये उसी तरीके से आ गया जो हमने बी पार्ट किया था क्वेश्चन नंबर 2 का। तो उसी तरीके से इसका आंसर आ जाएगा आपका 22 गुणा 3.5 गुणा 24.5 बराबर 1886.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अतः वृत्ताकार शीट की त्रिज्या तथा क्षेत्रफल क्रमशः 24.5 मीटर तथा 1886.5 मीटर स्क्वायर है। क्लियर है? तो इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 3 आप करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखते जाएंगे, आराम से। अगर आप इसको ध्यान से वीडियो को देखते हैं तो आपको क्वेश्चन को साथ में रखना है अपने। ठीक है, क्वेश्चन को साथ में रखते चले जाएंगे तो आप आसानी से उसको करते चले जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, 21 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर माली बाड़ लगाना चाहता है।
तो खरीदे जाने वाले आवश्यक रस्से की लंबाई ज्ञात कीजिए और 2 पूरे चक्कर की बाड़ बनाना चाहता है और 4 रुपये प्रति मीटर की दर से उसका व्यय भी ज्ञात करना है। तो जब चक्कर को बाड़ की तरह निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, उसकी परिधि क्या करेंगे, परिधि। तो पहले हम इसका आर निकालेंगे क्योंकि व्यास दिया हुआ है। तो वृत्ताकार बगीचे का व्यास, वृत्ताकार बगीचे का व्यास बराबर 49 मीटर। ठीक है, सॉरी 21 मीटर। तो जब व्यास दिया हुआ तो इसलिए वृत्ताकार बगीचे की त्रिज्या, त्रिज्या आर को बोलते हैं, तो 21/2। ठीक है, तो इसलिए वृत्ताकार बगीचे की परिधि, तो परिधि क्या होती है, 2πr। ठीक है, अब 2πr है तो इसका मतलब 2 गुणा 22/7 गुणा 21/2। ठीक है, तो जब हम इसको करेंगे तो इसका सलूशन हमारा कितना आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 7 या 21, तो 22 गुणा 3, तो 22 गुणा 3 बराबर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 मीटर, 66 मीटर। अब कह रहा 2 पूरे चक्कर की बाड़ बनाने के लिए आवश्यक रस्से की लंबाई, तो 2 पूरे चक्कर, 2 पूरे चक्कर की बाड़ बनाने के लिए आवश्यक रस्से की लंबाई। ठीक है, तो आवश्यक रस्से की लंबाई कितनी, 2 चक्कर लगाने की, तो वही हो जाएगा इसका 2πr। 2πr हमने निकाल लिया था परिधि, 66 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12 और 13, 132 मीटर। ठीक है, अब 132 मीटर इसकी वो होगी। तो अब ये कह रहा है कि 1 मीटर रस्से पर व्यय जो है वो 4 रुपये है, तो दिया है, तो 1 मीटर रस्से पर व्यय बराबर ₹4। तो कितना है, 4, तो कितने का पूछ रहा है, 132 मीटर का। तो इसलिए 132 मीटर रस्से, 132 मीटर रस्से पर व्यय, तो 4 गुणा 132, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 1 5 रुपये, 588 रुपये, सॉरी 528 रुपये। क्लियर है, तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखेंगे तो आपको आराम से समझ में आता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब इसमें क्या कह रहा है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार शीट 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को निकाल दिया जाए। अब 2 वृत्त हैं, एक 4 मीटर सेंटीमीटर वाला, एक 3 सेंटीमीटर वाला। तो शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पाई का मान दे रखा है 3.14, 3.14, वैसे 22/7 है, लेकिन अगर वैल्यू दे दी तो आप वही वैल्यू लिखेंगे। तो क्या करेंगे, वृत्ताकार शीट की त्रिज्या, तो वृत्ताकार शीट की
त्रिज्या। अब यहाँ त्रिज्या हम r मान लें क्योंकि जो वृत्त है, तो इसलिए बड़े वाले की अगर हम मानते हैं तो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, निकाले गए वृत्त की त्रिज्या, निकाले गए वृत्त की त्रिज्या, तो इसको हम मान लेते हैं r, तो उसका है आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब निकाल लो शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल अगर हम निकालते हैं तो वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल माइनस निकाले गए वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल अगर हम करते हैं तो वो आपका आ जाएगा पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों चीज़ें आपकी हो गई हैं। तो अब जब इसको निकालेंगे तब आपका क्या आ जाएगा, क्या लिखेंगे इसको, पाई r और पाई r। तो इसका फॉर्मूला अगर हम अप्लाई कर देते हैं तो कॉमन ले लेंगे, पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो पाई r हमारा कितना है 4 माइनस 3, तो 4 चौक 16, 3 तिया 9। तो अब यहाँ पाई का मान अगर हम लिखते हैं तो हमने 3.14 लिखा है, तो 3.14 गुणा 16 में से 9 गए 7। तो अब इसकी मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो 21.98 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अतः शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। तो ये आपको मैंने 5 तक क्वेश्चन करा दिए गए हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको कराया है, तो आपने अगर क्वेश्चन नंबर 5 तक ध्यान से वीडियो देखेंगे तो आपको प्रश्न नंबर, ठीक है, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9 स्वयं करने हैं। तो ये आपका 9 तक आप स्वयं कर लेंगे इसे। प्रश्न नंबर 6, 7, 8, 9 स्वयं करने हैं। 5 तक मैंने आपको करा दिया है, तो इसलिए 9 तक क्वेश्चन आपको कॉपी में कंप्लीट यहाँ तक करना है। ठीक है, थैंक यू।